मोस्ट वेलकम। आइए, इस समय प्रोनाउन चल रहा है। आज हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन पर चर्चा करेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन नाम से ही मालूम है अनिश्चित, यानी किसी निश्चित संज्ञा के लिए कोई प्रोनाउन प्रयुक्त नहीं हो रहा। निश्चित के लिए होता पर्सनल प्रोनाउन आ जाता, लेकिन नहीं, ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है। वन, कोई, नोन। हाँ, एक चीज और, नोन का मतलब क्या होता है? नोन का वास्तव में नो वन और नोन डिफरेंट है बेटा। नो वन सिंगुलर है, लेकिन नोन याद रखिएगा प्लूरल है। ठीक, याद हमेशा याद रखिएगा। मेनी और मेनी ये भी डिफरेंट है। मेनी में क्या होता है? ए प्लूरल है। मेनी क्या है? उसके साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आता है। लेकिन मेनी ए लग गया तो सिंगुलर भी, वो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर आता है, याद रखिएगा। तो नोन एक प्लूरल है, याद रखना। ऑल, सम, इस प्रकार के हैं। एक चीज और अभी आएगा, इसमें सब ले लिया हूं, लेकिन आपको यहां थोड़ा बता दूं। पहली बात तो यह, यदि यह अकेले आते हैं तो ये प्रोनाउन है। क्या है? अकेले, तब प्रोनाउन है। नाउन के साथ आएंगे तब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल लिया हूं यहां पर। अकेले आएंगे तो नाउन, सॉरी वो प्रोनाउन, और किसी नाउन के साथ आएंगे तब क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। यही डिस्ट्रीब्यूट, क्या नाम है? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। गाल पर साथ हटाइए आप लोग। तो अकेले प्रोनाउन और नाउन साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। याद रखिएगा, यही आपका डेटरमिनर का कार्य करते हैं। जब नाउन के साथ आता है ना, तो इन्हीं को कहा जाता है डेटरमिनर। क्या कहा जाता है? डेटरमिनर। आइए, वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। कोई नहीं जानता क्या करें। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किसी को पता नहीं। ये वास्तव में वन का मतलब ये सामान्य रूप से ले रहा है, किसी को भी, ये आपके लिए नहीं है, निश्चित नहीं है। किसी को भी, कोई नहीं जानता कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। नोन, ये अभी बताया, नोन हमेशा प्लूरल है। शुड और वुड में तो नहीं मालूम होगा आपको, लेकिन वैसे आपका बी फॉर्म रहता तब मालूम हो जाता। तो नोन हमेशा प्लूरल होता है। नोन, शुड, ईवर, कभी भी। बड़ी सुंदर चीज, इसको जो मैं एग्जांपल लिया हूं कुछ कारण से लिया हूं। नोन, शुड, ईवर एब्यूज एनीबॉडी। किसी को भी कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। नोन निगेटिव है, तो जब निगेटिव आ गया तो हम यहां नेवर का यूज नहीं करेंगे। यदि यही पर आ जाता वन, क्या आ जाता? यदि यहां पर वन आ जाता तब यहां पर हम लिख देते नेवर। किसी को, कोई, किसी को, किसी अन्य को कभी गाली नहीं देनी चाहिए। क्योंकि ये निगेटिव है नो, तब यहां ईवर पॉजिटिव आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर? फ्यू कुड स्केप, शायद ही कोई बच सकता है। अनहर्ट, जिसको चोट न लगी हो, घायल न हुआ हो। फ्रॉम द बिग फायर, उस बड़े आग में से शायद ही कोई बचा होगा। ठीक है। मेनी वर हर्ट, बहुत से लोगों को, बहुत से लोग घायल हुए। बट आई डिडंट नो एनीवन, मैं किसी को नहीं जानता। तो ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। कहीं पर सब्जेक्ट का कार्य किए हैं, कहीं ऑब्जेक्ट का कार्य किए हैं। ठीक है, क्लियर? यही आगे देखें, एवरीवन मस्ट डू। हाँ, एक चीज, इनके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम दूसरे बाद में कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में आए तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अभी मैं कल ही बताया था, कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर।
तो ये सब जो सिंगुलर हैं तो ही सी, तो जब वो मैस्कुलिन आ गया तो ही का फॉर्म तो क्या आएगा हीज, और प्लूरल है तो क्या आएगा देयर, यही आएगा। तो देखे हैं एवरीवन, अभी बता के आ चुका हूं, पहले ही बताया हूं। एवरीवन क्या होता है, ईच लगा हो एवरी लगा हो क्या होता है सिंगुलर। एवरीवन मस्ट डू हिज बेस्ट, तो हिज किसके लिए लगा, इसके लिए। कोई हमको सेक्स क्लियर नहीं है कि ये कौन सा सेक्स है, ये मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, हमको जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब जेंडर क्लियर नहीं है तो हमने क्या ले लिया, मैस्कुलिन ले लिया। क्लियर। एनीवन विल बी एबल टू डू दिस इफ ही किसके लिए लगा, एनीवन, किसके लिए लगा, एनीवन के लिए लगा, पुरुष है ना, है? तो यहां सब्जेक्ट के रूप में इफ ही ट्राइज, यदि वो प्रयास करता है तो कोई कार्य कठिन नहीं है। नेक्स्ट एवरी ऑफ, अब देखें एवरी वन चाकू नहीं लगा, एवरी ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से सभी, अब तो क्लियर हो गया ना, तो लड़कियों में से एक एक को ले रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मालूम हो गया, जेंडर मालूम हो गया, तो क्या हो गया, कहां ध्यान है तुम्हारा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता क्या आपका। तो क्या हुआ, राइट, हर हैंड, चूंकि गर्ल्स क्लियर हो गया, जेंडर क्लियर हो गया, तो यहां क्या लग गया, हर, क्या हो गया, हर। नेक्स्ट आइए, एनी फ्लावर, अब यहां देखें फ्लावर नाउन है, नाउन है ना, फ्लावर क्या है, नाउन है। तो जब नाउन के साथ एनी आया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कंसेप्ट क्लियर, इसी को मैं कह रहा था, यही एडजेक्टिव का कार्य करेगा। एनी फ्लावर विल डू, कोई भी फूल चलेगा, कोई भी फूल ला दीजिए चल जाएगा। आई नीड सम, और नाउन आ गया फ्रेंड, नाउन आ गया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब यहां प्रोनाउन का कार्य नहीं कर रहा, ठीक है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। फ्यू, फ्यू के साथ क्या आ गया, पीपल, यहां देखिए फ्यू आया था तो फ्यू अकेले था, तो क्या था, प्रोनाउन था। यहां पर क्या आ गया, पीपल, नाउन साथ आ गया, अब क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर। और इसके साथ, अच्छा अब यहां हिज जो है इसके लिए नहीं आया है, फ्यू तो कुछ प्लूरल हो जाता, नहीं, उसके कार्य के बारे में कह रहा है, उसके कार्य के बारे में कुछ लोगों को, नहीं बहुत कम लोगों को मालूम है। ओके, हाँ, आपको एक चीज और बता दूं, बहुत दिन हो गए, तमाम इधर त्योहार थे, और इस त्योहार के नाते आप लोग बहुत व्यस्त थे, लाइव क्लास नहीं चल पाया। लाइव क्लास जरूरी है, तो निर्णय ये हुआ है कि इस बार सैटरडे 15 पड़ रहा ना, 15 को सैटरडे को 3 बजे से लाइव क्लास चलेगा, आप लोग रेडी रहें। और मैं चाहूंगा अच्छी तरह अपने साथियों को भी, और कमेंट आज भी, और लाइव क्लास में भी, जो भी लाइव क्लास इसीलिए होता है कि हर चीज उसमें मैं एक्सरसाइज लूंगा कि आपको अच्छी तरह सारी चीजें रिवाइज हो जाए। तो इसको देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपनी बात मुझ तक पहुंचाइए। थैंक्स।